हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर लेकर आए हैं बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ, जैव विविधता और वन्य जीव। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है ये, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ यानी जैव विविधता और वन्य जीव। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन है एमसीक्यू थ्रू में, जैसे मैंने पहले बताया कॉन्सेप्ट कराते चलेंगे। बायोडाइवर्सिटी हो या फिर वाइल्ड लाइफ है, इसमें से संबंधित जो क्वेश्चन है बहुत ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की भरमार रहती है, 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये चैप्टर लिया हुआ है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा एक साथ, और कॉन्सेप्ट भी जो आपके क्लियर नहीं होंगे वो भी साथ में क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, एमसीक्यू के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, जिससे आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, देखते हैं क्या पूछ रहा है। ठीक है, इसको पहले हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ, जैव विविधता और वन्य जीव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक्चुअली नहीं है बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, पहले पूछते थे कौन सा सुमेलित है, अब पूछने लग गया है आयोग कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे नहीं पे। ऑप्शन ए है गिर एशियाई शेर, ऑप्शन बी है केवलादेव साइबेरियन सारस, ऑप्शन सी है काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा, ऑप्शन डी है दाचीग्राम हाथी। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो आपको देखा है नेशनल पार्क दिए गए हैं, उससे संबंधित वहाँ पे एनिमल्स जो पाए जाते हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, एनिमल्स तो इसकी कई वेराइटीज़ पाई जाती है, लेकिन पर्टिकुलर एक एनिमल्स के नाम से जाना जाता है जो नेशनल पार्क है, वो आपको बताना है कौन इसमें सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, गिर एशियाई शेर के लिए है, गिर है ये कहाँ पे, गुजरात में है, और एशियाई शेर यानी बब्बर शेर के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया है, एशियाई शेर या बब्बर शेर के लिए ये जाना जाता है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी में है केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, साइबेरियन जो पक्षी है सर्दियों में ये आते हैं अपने अंडे देने के लिए। ठीक है, केवलादेव ये कहाँ पे है, ये है भरतपुर के आप बॉर्डर देखेंगे। ठीक है, भरतपुर बॉर्डर ये राजस्थान के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन सी है काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा, जिसमें आप देखेंगे काजीरंगा कहाँ पे। ठीक है, काजीरंगा कहाँ है, ये असम में है। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए विख्यात है। और ये डी है दाचीग्राम हाथी, ये गलत है। ठीक है, दाचीग्राम है ये हाथी, एक सींग ये हाथी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। किसके लिए है, पहले सबसे पहले तो आपको ये देख लेते हैं कि दाचीग्राम है कहाँ पे। ठीक है, दाचीग्राम है कहाँ पे, दाचीग्राम है ये कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया है जम्मू कश्मीर में है। और दाचीग्राम में कौन सा एनिमल पाया जाता है जिसके लिए ये प्रसिद्ध है, फेमस है, कौन सा पाया जाता है, हंगुल। ठीक है, कौन सा पाया जाता है, हंगुल, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है हंगुल। और हंगुल किसे बोलते हैं, ठीक है, हंगुल किसे बोलते हैं, ये कश्मीरी बारहसिंगा होता है, कश्मीरी बारहसिंगा होता है। ठीक है, कश्मीरी बारहसिंगा होता है, यानी कि हिरन होता है, डियर होता है, इसे बोलते हैं हंगुल। ये इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, रेड कलर का होता है, जिसे हंगुल बोलते हैं। और दाचीग्राम है जो हंगुल के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, हंगुल के लिए। और आपको ये बता दें कि हंगुल है ये जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का क्या है, राजकीय पशु भी है हंगुल, राजकीय पशु भी है हंगुल। ठीक है, तो क्या है, दाचीग्राम हाथी के लिए नहीं, हंगुल के लिए जाना जाता है। हंगुल क्या है, कश्मीरी बारहसिंगा यानी डियर है, और जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा, ये यही मैच नहीं था। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा और यही मैच नहीं था। एक मिनट बच्चे। ठीक है, काजीरंगा कहाँ है, ये एक ठीक है, ये असम में, जैसे हमने अभी बता दिया आपको कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, और जैसे असम में है, ये क्या है, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा यहाँ पे पाया जाता है, इसके लिए फेमस है। कई बार पूछा गया है कि एक सींग वाला गैंडा किस नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, वो कौन सा है, काजीरंगा है। ठीक है, काजीरंगा। और बाकी हमने बता दिया केवलादेव ये है, केवलादेव घाना ये है राजस्थान में, और गिर है गुजरात में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए नेशनल पार्क्स मैंने लगाए हुए हैं मैप, सारे जितने मैप ज़रूरत है उसमें
ठीक है, जैसे कि मेरे आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि विथ मैप का, जहाँ पे मैप की ज़रूरत रहेगी वहाँ मैंने इसमें मैप लगाया हुआ है। ठीक है, जो सारे नेशनल पार्क दिए हैं इंडिया में, कौन कौन से नेशनल पार्क है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं लद्दाख। लद्दाख में कौन सा, पहले चलते हैं शुरुआत से। लद्दाख में यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, और ये जाना जाता है। सबसे पहले बता दें कि ये जो हमने मैप है ये ऑनलाइन डाउनलोड किया है और ये बच्चों को समझाने के लिए है। ठीक है, इस पर मैं अपने कॉपीराइट होने का दावा नहीं करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं। दाचीग्राम और किश्तवाड़, ये फेमस है। दाचीग्राम और किश्तवाड़ ये जम्मू कश्मीर में ये फेमस है। और सिटी फॉरेस्ट जैसे सलीम अली पार्क भी बोला जाता है, ये भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी फेमस है नेशनल पार्क। ठीक है, भारत के नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट पर देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से, एक तो ग्रेट हिमालय है, एक पिन वैली है। पिन वैली बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। ठीक है, पिन वैली कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और बाकी इतने नहीं है। पिन वैली है, ग्रेट हिमालय है, इंद्रकिला है, ये नहीं इतने पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हरियाणा। हरियाणा में कौन सा आता है, ये सुल्तानपुर, ये तो पूछ चुके हैं। कैलेसर है, ये भी पूछ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड में कौन कौन से, जिम कॉर्बेट है। ठीक है, जिम कॉर्बेट है, गंगोत्री है, गोविंद है, नंदा देवी है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राजाजी कई बार पूछा है। राजाजी किसके लिए फेमस है, हाथियों के लिए। ठीक है, हाथियों के संरक्षण के लिए फेमस है राजाजी नेशनल पार्क है। वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी है, ये भी इसमें फेमस है। कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में। अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, नामदफा। ठीक है, कई बार पूछा है, नामदफा बहुत बार पूछा है। अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग है और नामदफा है। ठीक है, असम में है डिब्रू सिखोवा है, डिब्रू सिखोवा ये असम में है, फेमस है। काजीरंगा है, ये भी अभी जस्ट हम बताया ही था आपको। ठीक है, मानस है, ये भी असम में है। नामेरी है, ये असम में है। और राजीव गांधी औरंग जो नेशनल पार्क है, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क है, ये भी असम में। एक और बात बताएं आप लोगों को कि राजीव गांधी जो नेशनल पार्क है ये कई पार्कों को जाना जाता है, कई पार्कों को इस नाम से जाना जाता है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। 3-4 पार्क है, भी आगे हम जस्ट आपको बताएंगे। क्वेश्चन लिया हुआ है कि राजीव गांधी पार्क को और किन किन राज्यों में किन किन नामों से जाना जाता है, ये बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे कौन सा है। नागालैंड में इटाकी है। ठीक है, और मेघालय में देखेंगे नौकरेक है। ठीक है, नौकरेक है जो फेमस है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। मणिपुर में केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ। ठीक है, पहला है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, कौन सा है, केबुल लामजाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे। ये नहीं है मिजोरम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेस्ट बंगाल में बक्सा है, योरा वैली है, सिंगवेलिया है, सुंदरबन है, जल्दीपारा है। ठीक है, जल्दीपारा या जल्दपारा जो भी है। छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं इंदिरावती है। ठीक है, कांगेर वैली है, गुरु घासीदास है। ठीक है, इसे भी संजय गांधी कहते हैं। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है संजय गांधी नेशनल पार्क, किसे, गुरु घासीदास को। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा में देखेंगे सिमलीपाल, कई बार पूछा गया उड़ीसा में। और पीसीएस में तो हमेशा उड़ीसा का पूछ ही लेते हैं, सिमलीपाल, तो ये बच्चों को रट ही गया होगा, सिमलीपाल उड़ीसा। ठीक है, और भीतरकर्ण का। ठीक है, भीतरकर्ण का। तेलंगाना में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, ठीक है, महावीर हरिना वनस्थली। ठीक है, ये है, इसको जूम करके देख लीजिएगा। ये भी देखो, यहाँ आंध्र प्रदेश में भी एक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है। एक है पापीकोंडा है और राजीव गांधी नेशनल पार्क है। तमिलनाडु में चलेंगे, एक तो ये गुंडी नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। ठीक है, मन्नार मैरीटाइम है, ये जो मन्नार मैराइन नेशनल पार्क है। ठीक है, ये जली नेशनल पार्क है, कौन सा, मैराइन, मन्नार मैराइन नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी है अन्नामलाई पर। ठीक है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे राजस्थान में तो बात हो ही गई है। मध्य प्रदेश में तो बहुत है, बांधवगढ़ है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, कान्हा है, पन्ना है,
पैंच है, संजय गांधी है, यहाँ पे भी सतपुरा है, वन विहार है, ठीक है, ये सब है मध्य प्रदेश में, ठीक है। वहीं गुजरात में देखते हैं, गुजरात में कौन कौन से हो जाएंगे, गुजरात में देंगे ब्लैक बक है, गिर है, गिर की अभी बात ही हो रही थी, गिर, ठीक है, मराइन है। और एक बता दें आपको, गुजरात की कच्छ के रण में कौन सा पार्क है जिसमें सबसे ज़्यादा, आपसे पूछा गया कच्छ रण नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा कौन से जंगली गधे पाए जाते हैं, ठीक है। गधों के लिए एक पार्क कौन सा है, वो है कच्छ के रण में। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे है, गुजरात में है और कच्छ के रण, ठीक है, वन गधों के लिए। नेक्स्ट देखेंगे महाराष्ट्र में क्या है, यहाँ देखेंगे चंदौली है, नौगांव है, पैंच है, इसमें भी पैंच का है, ये दिखा है, पैंच और महाराष्ट्र दोनों, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में दोनों में आता है पैंच, ठीक है। संजय गांधी है, बोरीवली है, बोरीवली, ठीक है, महाराष्ट्र में जो होंगे, जो महाराष्ट्र से होंगी, बोरीवली है जो संजय गांधी, इसे भी बोलते हैं। आपने देखा ना संजय गांधी कितने कितने उनको, ये तडोबा है, ठीक है, तडोबा नेशनल पार्क है, ये भी महाराष्ट्र में, ठीक है। गोवा में कौन सा, महावीर है, मोहल्ले में जिसे बोलते हैं महावीर है नेशनल पार्क है। कर्नाटका में अंसी है, बांदीपुर है, कुंद्रेमुख है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है, ठीक है। और केरला में देखेंगे अनाईमुडी है, 16 पेरियार है, ठीक है, पेरियार कई बार पूछा जाता है केरला का, साइलेंट वैली है, ठीक है। और बाकी आप देख लीजिएगा, जितना है मैंने उसको आपको बता दिया। और यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे भी देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी, ये रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क, ये काफ़ी बार पूछा गया, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, झांसी लगा देते हैं, उत्तर प्रदेश के हैं रानी झांसी, पर उसमें नहीं है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है, कौन सा, रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क। और सैडल पीक है, ठीक है, सैडल पीक है, ये भी है वहाँ पे, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। माउंट हैरियट भी है, और महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क है, ये भी कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है, ठीक है। इस तरह से ये है सारे, मैंने इसमें लगा दिए, एक बार और भी आप अच्छे से जूम करके रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है, रीड आउट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे। और एक ही नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, वो है दुधवा, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, एक कौन सा है, दुधवा नेशनल। बिहार में वाल्मीकि है, बिहार में भी एक है वाल्मीकि है, और झारखंड में है बेतला नेशनल पार्क है, झारखंड में क्या है, बेतला नेशनल पार्क है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अच्छा, जब बात हुई है, पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें, बहुत शॉर्ट में बताएंगे। अगर आप लोगों से पूछ ले लोग, वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में क्या अंतर है, ठीक है, क्या अंतर है नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, क्या अंतर होगा, ठीक है बच्चे। इसमें क्या अंतर है, इतना अंतर है कि अभ्यारण्य में, ठीक है, अभ्यारण्य जो होगा यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, ठीक है, वहाँ पे आपको बिना अनुमति के शिकार नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, बिना अनुमति के ना तो शिकार कर सकते हैं और ना तो यानी कि हंटिंग नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, चराई या फिर पशुओं को ले जा सकते हैं, ठीक है। और मानवीय क्रियाकलाप जो भी होंगे, यानी कि जितना भी मानवीय हस्तक्षेप वो भी कर सकते हैं, मतलब लेकिन अनुमति लेनी पड़े, परमिशन के लिए, ठीक है, परमिशन लेकर। अब वहीं अगर नेशनल पार्क देखेंगे, नेशनल पार्क में क्या होगा, नेशनल पार्क में ना तो शिकार करने की अनुमति होती है, ना तो कि आपको पशुओं को चराने की अनुमति होती है, ये दोनों ही वर्जित होते हैं, ठीक है, दोनों ही वर्जित होते हैं। और मानवीय हस्तक्षेप करना यानी कि मानवीय क्रियाकलाप पूर्णतः ही वर्जित होते हैं नेशनल पार्क में, ठीक है। ये होता है, ये दोनों ही आरक्षित क्षेत्र होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा ये संरक्षित किए जाते हैं, नेशनल पार्क यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फिर नेशनल पार्क, ठीक है। अभ्यारण्य से मिलके कई अभ्यारण्य भी मिलके एक नेशनल पार्क बना सकते हैं, ठीक है, कई अभ्यारण्य को मिला दिया जाता है और नेशनल पार्क के अंतर्गत ले लिया जाता है, ठीक है। वहीं बात करेंगे जीव मंडल निचय यानी बायोस्फीयर रिजर्व की, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी एक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, इसको भी आरक्षित किया जाता है। ये भूमि में हो सकता है, तट पे हो सकता है और मैराइन यानी कि समुद्र में भी हो सकता है, इसका आरक्षण, ये संरक्षित क्षेत्र होते हैं, ठीक है। और इसकी एक खासियत और है कि ये यूनेस्को के मानव और जीव मंडल कार्यक्रम जो है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, मान्यता प्राप्त होते हैं। और भारत में टोटल कितने हैं जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर रिजर्व टोटल कितने हैं, 18 हैं, ठीक है, भारत में कितने हैं, 18 है, ये बताना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं होगा। फर्स्ट है कार्बेट उत्तराखंड,
ऑप्शन ए है कार्बेट उत्तराखंड, ऑप्शन बी है दाचीग्राम जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन सी है मानस मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पेरियार केरल। ठीक है, ये नेशनल पार्क दिए गए हैं, एक तरफ उसके राज्य दिए गए हैं जिनमें वो स्थित है। आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं होगा, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। सेकंड का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में है। और वहीं बात करें दाचीग्राम नेशनल पार्क की, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दाचीग्राम या दाचीगाम जो नेशनल पार्क है ये जम्मू कश्मीर में। अभी बताया था किसके लिए, हंगुल के लिए फेमस है। हंगुल क्या है, बारहसिंगा है, डियर है। ठीक है, और कलर कैसे होता है इसका, रेड कलर होता है। मानस क्या मध्य प्रदेश में है, बताइए। पेरियार केरल में ही सही है, लेकिन मानस क्या मध्य प्रदेश में। अभी जस्ट हम आपको नेशनल पार्क मैप में दिखा रहे थे, बताया था मानस कहाँ पे है, बताइए मानस कहाँ पे, असम में है, ना कि मध्य प्रदेश में है। मानस जो नेशनल पार्क है ये असम में है, ना कि मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन सी गलत था, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा युग में सुमेलित नहीं। ऑप्शन ए है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ऑप्शन बी है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर, ऑप्शन डी वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है वन अनुसंधान संस्थान, ये देहरादून में बिल्कुल सही है। ठीक है, देहरादून में बिल्कुल सही। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, और राजस्थान आरजे लिख देते हैं यहाँ पे हम, राजस्थान, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, वही बात करते हैं सी, ऑप्शन सी की, उष्णकटिबंधीय वन संस्थान, ये जबलपुर में, ये भी सही। ये कहाँ पे, एमपी में है। ठीक है, जबलपुर कहाँ है, एमपी में है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन डी में दिया है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में नहीं है, ये गलत होगा। ठीक है, ये गलत होगा और यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो गया। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान है ये, इसे हम वन अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं, और ये देहरादून में है बच्चे। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए में दिया गया है, ये देहरादून में है। देहरादून, और देहरादून कहाँ पे, उत्तराखंड। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है, इसे वन अनुसंधान संस्थान कहते हैं। और इसकी स्थापना 1906 यानी कि 1906 में हुई थी। ठीक है, ये कोयम्बटूर में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4th, विश्व वन दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 जैन यानी कि 16 जनवरी, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 23 मई, ऑप्शन डी 7 दिसंबर। बताइए किस दिन वर्ल्ड फॉरेस्ट डे यानी कि विश्व वन दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। ये तो सभी बच्चों को पता हो, 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसमें बताने का है नहीं कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको देखना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन ए है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन बी है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पिन वैली राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी तडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, अभी नेशनल पार्क बताए थे आपने, अगर आपने कंसंट्रेशन लगाया होगा तो आपको याद रहा होगा कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बताया था हमने। अभी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बताया था हमने, कर्नाटक में बताया था। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, कर्नाटक में है ये। ऑप्शन बी नागरहोल राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश में है। बताना है आपको नागरहोल कहाँ पे है। और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। और तडोबा राष्ट्रीय उद्यान है जो महाराष्ट्र में, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी गलत है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क है जिसे हम राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क भी बोलते हैं। ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क है जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क बोलते हैं। ये एक बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, नागरहोल है, ये एक बाघ अभ्यारण्य है और ये है कर्नाटक में। ये कहाँ पे है बच्चे, कर्नाटक में है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, आंध्र प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में है। ठीक है, ये क्या है, एक बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है। ये टाइगर रिजर्व है, बाघ अभ्यारण्य है। और ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क।
इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क भी बोलते हैं, ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम राजीव गांधी ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क भी इसे कहा जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क को राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं और ये कर्नाटक में स्थित है और इसे एक बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है, ये बाघ अभ्यारण्य है। आपको देखें कि जो राजीव गांधी नेशनल पार्क है वो बहुत से पार्क है जिन्हें राजीव गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। कौन कौन से होंगे जिसे राजीव गांधी के नाम से जाना जाता है? पहले तो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे अभी हम बता रहे थे, नागरहोल जिसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य के कोडागु और मैसूर जिले में स्थित है ये, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और वहीं देखते हैं औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अभी जैसे उसमें दिखाया भी था हमने, ब्रैकेट में दिया भी था औरंग, इसमें कंफ्यूज ना हो आप, औरंग राष्ट्रीय जब भी आयोग देगा तो हमेशा ऐसा करेगा, तीन जो ऑप्शन होंगे इसमें अलग पार्क होंगे, सिर्फ एक ऑप्शन देगा जिसमें जो राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, उसे आपको पहचानना होगा। औरंग राष्ट्रीय पार्क या उद्यान ये असम में है, कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। इसे भी क्या कहते हैं? राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसे भी कहते हैं, ये फर्स्ट है, ठीक है, इसे भी राजीव गांधी नेशनल पार्क कहते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं राजीव गांधी, इसे भी नेशनल पार्क कहते हैं, ठीक है। 2005 में राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम पर इसका नाम रखा गया था, राजीव गांधी के नाम पर इसका नाम रखा गया था राजीव गांधी नेशनल पार्क, लेकिन अब इसे क्या बोलते हैं? औरंग नेशनल पार्क कहते हैं, ठीक है। वहीं है कि मुकंदरा हिल्स है, सेकंड नंबर पर देखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, इसलिए हम कन्फ्यूजन दूर कर दे रहे हैं आप लोगों की। मुकंदरा हिल्स है, मुकंदरा हिल नेशनल पार्क है, ये है राजस्थान में, आरजे का मतलब है राजस्थान, ठीक है, आरजे का मतलब यहाँ पे राजीव गांधी है, ठीक है, राजीव गांधी, ये इसको हम ब्रैकेट में, यहाँ राजीव गांधी नेशनल पार्क है, मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान में है, इसे भी राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसे भी जाना जाता है, जिसमें फर्स्ट के इसे भी जाना जाता है। और थर्ड पे है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में है, कुडप्पा जिले में स्थित है, और ठीक है, उसे फिर राजीव गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इतने पार्क हैं जिसे राजीव गांधी के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में है राजीव गांधी नेशनल पार्क, उसे भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नागरहोल जो राष्ट्रीय पार्क है ये बाघ अभ्यारण्य है, कर्नाटक में राजीव गांधी नेशनल पार्क से जाना जाता है, ठीक है। यही एक सुमेलित नहीं था क्योंकि ये कर्नाटक में था, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बताइए कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए, ठीक है, कौन सा होगा बच्चे? मध्य प्रदेश, ठीक है। तेंदुपत्ता का जो सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है वहाँ कहाँ पे होता है? ये मध्य प्रदेश में होता है। और तेंदुपत्ता जो होता है वो किसके यूज़ के लिए होता है? इस बीड़ी उद्योग के लिए, ठीक है, बीड़ी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है तेंदू का पत्ता। और तेंदू नामक वृक्ष से ये पत्ता निकाला जाता है। तेंदू जो वृक्ष होता है उसी का पत्ता होता है, इसलिए तेंदू पत्ता बोलते हैं इसे, ठीक है, तेंदू पत्ता। और ये किसका? बीड़ी उद्योग के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है, बीड़ी बनाने के लिए, ठीक है, तेंदुपत्ता। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, ऑप्शन बी है घाना पक्षी विहार असम, ऑप्शन सी है गिर प्राकृतिक रिजर्व राजस्थान, ऑप्शन डी है कार्बेट नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, घाना पक्षी विहार असम, गिर प्राकृतिक, हाँ ठीक है, कौन से इसमें आपको बताना सुमेलित है, ठीक है। पहले देख लेते हैं, घाना पक्षी विहार ये असम में नहीं है बच्चे, ये राजस्थान में है। घाना पक्षी विहार भरतपुर के, घाना बर्ड सेंचुरी है ना, ये भरतपुर में है और राजस्थान का बॉर्डर है, ये राजस्थान और यूपी का बॉर्डर पड़ता है भरतपुर, वहाँ पे है ये घाना पक्षी विहार। तो ये राजस्थान में हो गया, असम में नहीं है, ये तो गलत है, ठीक है।
ये तो गलत है। वहीं गिर प्राकृतिक रिजर्व राजस्थान में है, इसमें दिखाया गया नहीं, ये तो गुजरात में है, गिर गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है, अभी जस्ट बता भी दिया। कार्बेट नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ना होकर उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो फिर इसमें ये तो तीनों गलत हो गए थे, तो सुमेलित कौन सा था? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में, ये बिल्कुल सही था, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, शांत घाटी स्थित है कहाँ? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। शांत घाटी कहाँ पे स्थित है? ठीक है, कहाँ पे है? ये केरल में है, ठीक है, जिसे बोलते हैं साइलेंट वैली, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं? साइलेंट वैली। शांत घाटी को क्या बोलते हैं? ये केरल में है, यहाँ पे लिख दे रहा है इसको साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, ठीक है, साइलेंट वैली है, ये केरल में है, ठीक है, शांत घाटी है, ये कहाँ पे है? केरल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है, जोन्स इन बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ठीक है, आरक्षित क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जिनमें जीव जंतुओं को या उनके पौधों की वैरायटियों को संरक्षित किया जाता है, ठीक है, किस लिए? संसाधन के लिए, अन्वेषण के लिए, शोध के लिए, ठीक है, इनको और उनकी जो स्पीसीज है उनको संरक्षित करने के लिए इनका आरक्षण किया जाता है, इनके संरक्षित किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, संरक्षित क्षेत्र होते हैं, ठीक है, इसमें 3 जोन होते हैं, ठीक है, एक तो होता है कोर एरिया होता है उनका, कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व होता है जिसे बोलते हैं जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, क्या बोलते हैं? जीवमंडल। ये कोर एरिया है सी, ठीक है, वहीं पे ये जो उसके कोर एरिया के बाहर, एक मिनट, कोर एरिया के बाहर चलेंगे, ठीक है, तो ये आएगा बफर जोन, ठीक है, ये कौन सा जोन है? बफर जोन, इसको हम बी से डिनोट कर दे रहे हैं, मेंशन कर दे रहे हैं। उसके बाद आता है बफर जोन के बाद है ट्रांजिशन जोन, ये ट्रांजिशन जोन, ठीक है। कोर एरिया जो होता है बच्चे, इसमें किसी भी मानव हस्तक्षेप की या कोई भी अन्वेषण करने की या शोध करने की अनुमति बिल्कुल नहीं होता। ये कोर एरिया होता है, सिर्फ एनिमल्स के लिए होता है, जहाँ पे वो अपने ब्रीडिंग वगैरह करते हैं और जहाँ पे वो संरक्षित भी रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे किसी का आना जाना अलाउ नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि कोर एरिया में। नेक्स्ट है बफर जोन, बफर जोन में है, ठीक है, वहाँ पे आप शोध के लिए जा सकते हैं, ठीक है, शोध के लिए जा सकते हैं, पशु चराई के लिए भी जा सकते हैं, कौन से? बफर जोन में, ठीक है। और ट्रांजिशन जो जोन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है, ये वह जोन होता है जहाँ पे मानव हस्तक्षेप हुआ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो स्थानीय निवासी होते हैं उनके रहने के लिए जो ट्रांजिशन जोन होता है वो होता रिजर्व है, लेकिन वहाँ वो रह सकते हैं जो स्थानीय लोग हैं और अपने खेती वगैरह कर सकते हैं, पशुपालन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, ये ट्रांजिशन जोन होता है। लेकिन कोर एरिया बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड एरिया होता है, वहाँ पे किसी की भी अनुमति नहीं होती जाने की, ठीक है, कोर एरिया में। ये 3 जोन होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो किस जोन में पाए जाते हैं, तो आप अपना आंसर देंगे ट्रांजिशन जोन में पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बना के कई बार क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि कोर एरिया जो होता है, कोर एरिया में क्या ह्यूमन हस्तक्षेप यानी कि मानव का हस्तक्षेप अलाउ होता है या नहीं होता है, तो फिर आप जवाब देंगे कि बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। जो कोर एरिया है वहाँ पे मानव हस्तक्षेप बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड होता है, वहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। यह सबसे संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधि अलाउ नहीं होती कोर एरिया में। और बफर जोन में जैसे हमने बताया कि अनुसंधान के लिए जा सकते हैं, आप शिक्षा के लिए जा सकते हैं, ठीक है, एक पर्यटन के लिए जैसे आप टूरिस्ट वगैरह जाते हैं उसके लिए जा सकते हैं बफर जोन में, ठीक है। और ट्रांजिशन जोन वो होता है सबसे बाहरी जोन, आपको दिख ही रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्थानीय समुदाय के लोग जो उनकी भागीदारी होती है, ठीक है, ये अपनी खेती वगैरह और पशु वगैरह चारण ये कर सकते हैं, ठीक है। बफर जोन जो होता है बच्चे, वहाँ पशु चारण नहीं हो सकता है, लेकिन जो शोध वगैरह, शिक्षा के लिए पर्यटन वगैरह वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन जोन होता है उसमें होता है ह्यूमन
हस्तक्षेप, जो मानव हस्तक्षेप होता है वहाँ वो आना जाना इनका लगा रहता है। ठीक है, ये हम आपको बताना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, 8th हो गया हमारा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। एक बच्चे एक बात और बताएंगे आपको, ये बफर जोन में जो मैंने बताया था पशुचारण के लिए नहीं, पशुचारण के लिए बफर जोन में नहीं जाते हैं। ठीक है, पशुचारण किसके लिए? पशुचारण ह्यूमन जितने भी मानव हस्तक्षेप जो भी होगा वो सिर्फ ट्रांजिशन जोन में होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, बफर जोन में क्या आप शोध संस्थान के लिए जा सकते हैं, पर्यटन के लिए जा सकते हैं, टूरिस्ट के लिए जा सकते हैं, अन्वेषण के लिए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पशुचारण वगैरह नहीं होता है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड एरिया होता है। और कोर एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं, ना तो आप वहाँ पे पशुचारण, ना तो आप वहाँ अन्वेषण के लिए जा सकते हैं, ना शोध के लिए, ना अपने शिक्षा के लिए, कोई भी नहीं। पूरा तरह से प्रोहिबिटेड एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स ब्रीडिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, इसलिए ये पूरा प्रोहिबिटेड एरिया होता है। ठीक है, और ट्रांजिशन जोन में आप पशुचारण वगैरह कर सकते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये होता है, ये याद रखना। फिर बफर जोन में पशुचारण नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क किस राज्य में है आपको बताना। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसमें दिया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नहीं, राजीव गांधी जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। जो राजस्थान में है इसका नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसका दूसरा नाम है मुकुंदरा हिल्स। अभी बताया था हमने, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, नेशनल पार्क है, ये राजस्थान में है। इसे हम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, निम्नांकित में से कौन सा बाघ परियोजना, कौन सा टाइगर रिजर्व स्थल 2 राज्यों में अवस्थित है? आपको बताना है कौन सा टाइगर रिजर्व है जो 2 राज्यों में स्थित है। ऑप्शन ए पेंच, ऑप्शन बी दुधवा, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर, ऑप्शन डी पन्ना। बताइए कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन ए पेंच। ठीक है, पेंच होगा। पेंच है जो टाइगर रिजर्व है। एक मिनट बच्चे, पेंच है जो टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पे है बच्चे? किस किस राज्य में है? ये एमपी और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, 2 राज्यों में स्थित है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, पेंच है 2 राज्यों में स्थित है। इसमें यही पूछा गया था कौन सा बाघ है जो 2 राज्यों में स्थित है, वह है पेंच है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। और पेंच इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये पेंच नदी से होकर फ्लो करता है, उसी के नाम पर इसका, पेंच नदी के नाम पर इसका नाम, बाघ अभ्यारण्य का नाम भी पेंच रख दिया गया है। ठीक है, तो पेंच बाघ अभ्यारण्य है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 बार लिख दे रहे हैं। ठीक है, पेंच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? ठीक है, टाइगर राज्य यानी कि टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बताइए किस राज्य को जाना जाता है? ठीक है, किसको जाना जाता है? ठीक है, बता दें आंसर क्या है इसका? डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर्स की जो जनसंख्या है वो भी मध्य प्रदेश में, जो संख्या है वो भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 का हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी मानस, ऑप्शन डी चेरापूंजी।
हॉटस्पॉट क्या होते हैं? ऐसे स्थल होते हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो वैरायटीज होती हैं पशु पक्षियों की, ठीक है, पेड़ पौधों की एक जगह पर एक विशेष क्षेत्र पर पाई जाती हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं जैविक विविध हॉटस्पॉट, यानी कि फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना दोनों की स्पीसीज वैरायटी बहुतायत में पाई जाती है। ऐसा एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, उन्हें बोलते हैं जैविक विविध हॉटस्पॉट। ऐसे कई विश्व में तो कई हॉटस्पॉट है, लेकिन भारत में कितने हैं? 4 हॉटस्पॉट हैं, ठीक है, 4 हॉटस्पॉट है भारत में, ठीक है। इसके गर्म स्थल मत बोलना है, इसको हॉटस्पॉट ही बोलते हैं, ठीक है, जैविक विविध हॉटस्पॉट, ठीक है। ये कहाँ है? आपको पूछा है कि रूप इसे कौन सा है? सुंदरवन है, पश्चिमी घाट है, मानस है, चेरापूंजी। बताइए भारत में कौन सा होगा? फिर आगे हमने मैप लगाया, उसमें बताएंगे, ठीक है। बताइए कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? पश्चिमी घाट, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट होगा, ये सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट है, ठीक है। ये जैव विविधता के मामले में, बायोडाइवर्सिटी के मामले में सर्वाधिक क्या होता है? सर्वाधिक धनी जो हॉटस्पॉट है वो पश्चिमी घाट है, ठीक है। इसे ये कहाँ पे है? भारत में है, भारत का पश्चिमी घाट है। और इसमें 3 और हैं, इनके 4 जो मैंने बताया था हॉटस्पॉट है, अभी उसमें मैप में आपको मेंशन भी किया है, उसमें आपको दिखाएंगे, ठीक। तो ऑप्शन बी है राइट हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया? पश्चिमी घाट, ठीक है। अब देख लेते हैं, आइए मैप में, मैप तो लगाया था, 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट, हॉट स्पॉट का मैप लगाया है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लेते हैं। एक है हिमालयन रीजन है, द हिमालयास, एक है इंडो बर्मन रीजन है, द वेस्टर्न घाट्स है, और सुंदरलैंड्स है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे ये जो येलो कलर में यानी कि सैफरन कलर में दिया गया है, ये हिमालयास का रीजन है, ये है फर्स्ट है, ये आप देख लेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और ये सेकंड में आप देखेंगे द वेस्टर्न घाट है, आप देख लेंगे ये, ठीक है, जैव विविधता के मामले में, ठीक है, धनी जो ये स्थल है ये है बायोडाइवर्सिटी के मामले में धनी स्थल है, वेस्टर्न घाट है, ठीक है। एक है आपको देखेंगे इंडो बर्मा रीजन, ये भी हॉटस्पॉट है, ठीक है, भारत का हॉटस्पॉट इंडो बर्मा रीजन। और एक है सुंदरलैंड, सुंदरलैंड में ये सारे आते हैं आइलैंड्स वगैरह, ठीक है। तो ये एक सुंदरलैंड, कितना है? 4 हो गए हैं, 1 2 3 एंड 4 हॉटस्पॉट हैं भारत में, द हिमालयास, इंडो बर्मन रीजन, द वेस्टर्न घाट एंड सुंदरलैंड, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कौन सा था? ठीक है, पश्चिमी घाट, 4 थे, आपने आपको दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? आपको बताना है कौन सा ऐसा है जो सागर में स्थित नेशनल पार्क है, यानी कि सागरी जो मैराइन नेशनल पार्क है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है भीतरकनिका, ठीक है, भीतरकनिका, ऑप्शन बी है सुंदरवन, ऑप्शन सी गहिर माथा, ऑप्शन ए से गहिर माथा या गौहिर माथा भी बोलते हैं, ऑप्शन डी है मन्नार की खाड़ी। बताइए निम्न में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान होगा, ठीक है, कौन सा सागरी यानी मराइन नेशनल पार्क होगा, बताना है आपको। कौन सा होगा बच्चे? बताइए, फटाफट बताइए, ठीक है। कौन सा होगा? मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी है जो ये मराइन नेशनल पार्क है, ठीक है, मराइन नेशनल पार्क है। अभी देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, मन्नार की खाड़ी है, ये तमिलनाडु के पास ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ये रीजन कौन सा? 3 से 4 तमिलनाडु रीजन है, गल्फ ऑफ मन्नार। ये मराइन नेशनल पार्क है, यानी कि समुद्री नेशनल पार्क है, ये संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र है। पेड़ पौधे और जो भी वाटर एनिमल्स वगैरह हैं, ठीक है, मराइन जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको संरक्षित किया गया है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। ये देख लेंगे आप कितने के बायोस्फीयर रिजर्व में, ये अब तो हमने आपको बता दिया कितने क्षेत्र होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, और ठीक है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में, ठीक है, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में, ठीक है। कहाँ कहाँ है? एक गोल्ड, यहाँ देखते हैं कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा राज्य बताइए? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। पन्ना है, ठीक है, एमपी में है। कच्छ है गुजरात में, पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में, नीलगिरी है, ये तीनों में आया जाता है, नीलगिरी है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और यहाँ पर केरल, ये कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये तीनों में है नीलगिरी। अगस्त मलाई है, अगस्त मलाई है, ये केरला में है, ठीक है, अगस्त मलाई है, ये केरला में, ये बायोस्फीयर रिजर्व है,
18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में। नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये है सिक्किम में है, ठीक है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है सिक्किम में है। मानस है असम में है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में है। देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में भी बताया था, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू सिखावा ये भी है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नौकरेक मेघालय में है, ठीक है, यहाँ भी मेघालय है। और सुंदरवन है, ये वेस्ट बंगाल में है। सिमलीपाल है उड़ीसा में है। अचनकमार अमरकंटक है, ये अचनकमार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश में, एमपी में है, ठीक है। ये अमरकंटक की चोटी है वहाँ पर, ठीक है, एमपी में है। वहीं देखें शेषाचलम, शेषाचलम है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। शेषाचलम है तमिलनाडु के जस्ट ऊपर राज्य वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है, ठीक है। ये 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में, ठीक है। मन्नार की खाड़ी है, एक है ये केवल, ये मन्नार की खाड़ी है, समुद्री नेशनल पार्क है, ठीक है। ये है समुद्री राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, समुद्री राष्ट्रीय पार्क है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव, ऑप्शन बी ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर, ऑप्शन सी सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई, ऑप्शन डी है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती। ये यूपी जीके से है, ठीक है, यूपी जीके का क्वेश्चन है। बाकी हम यूपी का भी स्पेशल करा देंगे पहले, ठीक है। कभी कभी स्पेशल कोई क्लास ले लिया करेंगे यूपी के बारे में भी, ठीक है। इतना नहीं करते क्योंकि पीसीएस आयोग वगैरह ना तब तो यूपी स्पेशल पूछना ही बंद कर दिया है, ठीक है। ना तो यूपी जीके पूछते हैं या ना तो यूपी का करंट पूछते हैं, तो कई बार तो ऐसा ही लगता है कि ये पढ़ाना ही बेकार है। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, कि कौन सा सही सुमेलित आपको बताना है। इसमें 3 गलत होगा, 1 सही होगा, वो आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक है। पहले देख लेते हैं, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव में नहीं बेटा, बखीरा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये उन्नाव में नहीं है, ये संत कबीर नगर में है। कहाँ पे, संत कबीर नगर में, ठीक है, बखीरा, ठीक है। मैंने तो इस तरह से याद कर लिया था, बखीरा कोई संत का नाम है, ठीक है, उससे याद कर लिया, बखीरा संत कबीर नगर में है, ठीक है। इस तरह से ट्रिक लगा के याद किया था, जो अभी तक भी नहीं भूला। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये ललितपुर में नहीं है। ओखला तो आपको पता है, ओखला इंडस्ट्री वगैरह कहाँ पे है, ये गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है, ये गौतम बुद्ध नगर में है। वहीं महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती में है, नहीं, ये कहाँ पे होगा, ये बस्ती में होगा, ललितपुर में है, ललितपुर में है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। अब बचा कौन सा, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये हरदोई में, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य गौतम बुद्ध नगर, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई, ठीक है। इस तरह से ये सब सही हो गए सारे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, ठीक है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी थार रेगिस्तान, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी में रिच कौन सा प्लेस है आपको बताना है, ठीक है। 4 हैं, कौन से हैं, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट, ठीक है, और सुंदरलैंड एंड इंडो बर्मा रीजन, ठीक है। ये 4 हैं जो जैव विविधता की दृष्टि से भारत में रिच हैं, ठीक है। तो इसमें बताया है कि बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है, पूर्वी घाट है, नहीं है, थार रेगिस्तान है, नहीं है, बंगाल की खाड़ी है, नहीं है, तो फिर बचा क्या, पश्चिमी घाट, ठीक है, क्या है, पश्चिमी घाट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट बच्चे, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कौन सा हो गया, वेस्टर्न कोस्ट हो गया सबसे ज़्यादा रिच डाइवर्सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपको बता ही दिया पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आपको बताना है कि भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहला नेशनल पार्क कौन सा है। ऑप्शन ए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान,
ऑप्शन बी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। ऑप्शन सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क। ऑप्शन बी गुइनडी राष्ट्रीय उद्यान, अभी बताया तो तमिलनाडु में है ना, अभी जस्ट बताया था। दुधवा उत्तर प्रदेश में, नामदफा कहाँ पे, अभी जस्ट बताया अरुणाचल प्रदेश में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उत्तराखंड में। अब बताइए भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था जो स्थापित हुआ था, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, आंसर क्या हो गया, वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसे बोलते हैं। यह भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना के बारे में बताएं तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1936 में स्थापना हुई थी। भारत में स्थापित है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद करना। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था, ठीक है, तब इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हैली कई बार पूछा गया है, हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका नाम बाद में जिम कॉर्बेट कैसे पड़ा, एक प्राकृतिक, जो एक प्रकृतिवादी थे साइंटिस्ट, जिम कॉर्बेट के नाम पर इनका नाम पड़ा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और ये उत्तराखंड में है, ये बताने की जरूरत है, उत्तराखंड, एक मिनट यहाँ पे कर ले रहे हैं, उत्तराखंड में है ये। ठीक है, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। हैली राष्ट्रीय उद्यान इसका पहले नाम था, बाद में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया 1955-56 में करीब। ठीक है, 1955-56 में करीब इसका नाम क्या कर दिया है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। एक प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान करा गया है। ठीक है, और ये उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ पे है ये, उत्तराखंड में स्थित है। और एक चीज और आपको याद रखनी, इसमें जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसमें सबसे ज्यादा संख्या टाइगर्स की है, वो भी बंगाल टाइगर्स। ठीक है, बंगाल टाइगर्स की सबसे ज्यादा संख्या है, बंगाल टाइगर्स की सबसे ज्यादा संख्या है। उसके बाद तेंदुए हैं, हाथी हैं और पक्षी की भी प्रजातियां उसमें पाई जाती है कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में पक्षियों की भी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जितना था बताना था वो एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1975। बताइए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 17 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? ठीक है, भारत में वन्य जीव संरक्षण किस वर्ष लागू किया गया था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 1972 को यह लागू किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फरवरी 1972 को यह लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, ये बार कई बार क्वेश्चन अलग अलग उसमें आते हैं, तो इस तरह से हमने भी ले लिए है बायोडाइवर्सिटी से। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए शांत घाटी में यानी साइलेंट वैली में, एक मिनट, ये पेन भी कहीं ऐसे नहीं चलता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, साइलेंट वैली में। ऑप्शन बी कश्मीर घाटी में, ऑप्शन सी फूलों की घाटी में, ऑप्शन डी दामोदर घाटी में। बताइए, दामोदर घाटी तो आपको पता है छोटा नागपुर के पठार के हैं, और फूलों की घाटी उत्तराखंड में, कश्मीर की घाटी तो जम्मू कश्मीर में है, शांत घाटी तो आपको पता है केरल में है। ठीक है, कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, अब आपको बताना है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? वो पाई जाएगी शांत घाटी में। ठीक है, शांत घाटी में पाई जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शांत घाटी
ये साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में स्थित है, ठीक, केरल में स्थित है और जैव विविधता के मामले में रिच है, ठीक है, जैव विविधता के मामले में रिच है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको हम ट्रेस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1991। प्रोजेक्ट टाइगर बताइए कब लागू किया गया था, बताइए। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर है कि टाइगरों को बचाने के लिए, यानी कि टाइगर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए कब लागू किया गया था? ये अप्रैल 1973 में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है, अप्रैल 1973 में ये प्रारंभ किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर्स, ठीक है, शेप द टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए सिमलीपाल उड़ीसा, ऑप्शन बी नोकरेक मेघालय, ऑप्शन सी अगस्त्यमालाई केरल, ऑप्शन डी कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश। बताइए कौन सा, ठीक है, सुमेलित नहीं होगा। सिमलीपाल उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। नोकरेक मेघालय में, बिल्कुल सही। अगस्त्यमालाई केरल में है, ठीक है, ये नेशनल पार्क है, बिल्कुल सही। लेकिन जो कंचनजंगा है हिमाचल प्रदेश में कब से पहुंच गया बच्चे? ये तो सिक्किम में है, ठीक है, ये सिक्किम में है कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। और ये किस लिए जाना जाता है? मस्क, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश नहीं लेंगे, सिक्किम में। एक मिनट बच्चे, मैं हमको इरेजर लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, सिक्किम में है। और किस लिए जाना जाता है? ये मस्क हिरण, ठीक है, मस्क हिरण और हिम तेंदुआ, हिम तेंदुए के लिए ये जाना जाता है। कौन सा? कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक है, और सिमलीपाल उड़ीसा में, नोकरेक मेघालय, अगस्त्यमालाई केरल में, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? डी राइट आंसर हो गया, ठीक है, डी राइट आंसर हो गया। और इसके बाद हम चलते हैं अपने मैप पर, ठीक है। ये नंदा देवी कहाँ है बच्चे? उत्तराखंड में है, ठीक है, नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। वो कौन से इसमें गधे पाए जाते हैं? वन्य गधे पाए जाते हैं सबसे ज्यादा रन ऑफ कच्छ में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश, अचनकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, नोकरेक मेघालय, मानस असम, दिब्रू सैखोवा अरुणाचल प्रदेश, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, ठीक है। इस तरह से रटा होना चाहिए आपको, ठीक है, इस तरह से रटा होना चाहिए। एक चीज और आपको बताएंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे कंप्लीट हुई दुधवा नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क भारत उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे देखेंगे, अभी पूछा गया था एक में, चलेंगे अपने उस पर, ठीक है। दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा नेशनल पार्क है, यह उत्तर प्रदेश का एक इकलौता नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, उत्तर प्रदेश का इकलौता नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध भी किया है, दुधवा नेशनल पार्क को, ठीक है। ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, ठीक है, लखीमपुर खीरी जो जिला है, लखीमपुर खीरी, ठीक है, पता होगा आपको कहाँ पे, ठीक है, ये नेपाल बॉर्डर, लखीमपुर खीरी जिले में ये स्थित है, ठीक है। और भारत नेपाल की सीमा पर स्थित, ये भी याद रखना, ठीक है, भारत नेपाल की सीमा पर ये स्थित होगा। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है, लखीमपुर खीरी जिला में स्थित है, उत्तर प्रदेश में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये कब स्थापित किया गया था? दुधवा नेशनल पार्क, इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना, ठीक है, ये स्थापना पूछा जाता कई बार, 1977 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 19, एक मिनट बच्चे यहाँ पे, पता नहीं कहाँ पहुँच गए यार,
अब ले लेते पेन, बस जल्दी से 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। स्थापना कब हुई थी दुधवा नेशनल पार्क की? यहाँ पे, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में, ठीक है, 1977 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ठीक है, अब एक बार से रिवाइज कर लीजिए। जो दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में है, यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, लखीमपुर खीरी जिला में स्थित है, भारत नेपाल की सीमा पर है, और इसकी स्थापना 1977 में की गई थी, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, और हम अपने आते हैं मैप पे, ठीक है। 20 क्वेश्चन लेकर ही हमेशा आते हैं, ठीक है। एक दो इंडियन जो हम पढ़ा रहे हैं तो उसको कंप्लीट ही करना पड़ेगा, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में जल्दी से एंटर करना है, क्योंकि अब 1 महीने का आपके पास टाइम है। उसके बाद घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे पीसीएस के, वो हम कंप्लीट इसमें करा देंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें और आप देख लीजिएगा। नीलगिरी की बात करी जाए, ठीक है, नीलगिरी इसमें दिया नहीं है, ठीक है। नीलगिरी मैप में चलते हैं, ठीक है, मैप में चलते भी, एक मैप है उसमें अच्छा खासा दिया था। हाँ, ये नीलगिरी है, ठीक है, ये दिया है ना नीलगिरी, 1 मिनट, ये है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। आपसे पूछा जाए जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, वो नीलगिरी है, ठीक है। और 1986 में, ठीक है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्या है, पश्चिमी घाट में, ये तो आपको पता है नीलगिरी, और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्यों में स्थित है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ये तीनों राज्यों में स्थित है नीलगिरी, ठीक है। अगस्तमलाई है, ये केरल, ठीक है, दिख रहा है, केरल में स्थित है अगस्तमलाई, ठीक है। यहाँ इसमें कर्नाटक और तमिलनाडु में कहाँ से आएगा अगस्तमलाई, ये सिर्फ केरल में दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, और अगर बात करिए सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व की, तो गुजरात में, ठीक है, गुजरात में भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। ये चीज़ें कुछ याद करनी थी आपको। और यहाँ पे हमारी क्लास भी कंप्लीट हुई। आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, ठीक है। विथ मैप की पढ़ाने की कोशिश करी है, जिससे आपको माइंड में फिट हो जाए वो चीज़, ठीक है। और बाकी आपका ये पूरा एक साथ रिवाइज हो ही गया होगा, ठीक है। इसके बाद 1-2 चैप्टर कंप्लीट करके फिर हम इंडियन ज्योग्राफी को एंड करेंगे और इंटर करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी पर। वर्ल्ड ज्योग्राफी को जल्दी करा देंगे, उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट, जैसे मार्केट में आते हैं उसके जस्ट फर्स्ट डे से ही हम स्टार्ट कर लेंगे। और बीच बीच में जो स्पेशल क्लास हम वो दृष्टि की, आई दृष्टि जो 1 आंख वाली आती है वो वाली करा देंगे, ठीक है। इसलिए आप बस रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। अच्छे से अच्छा कंटेंट के लिए हम मोटिवेटेड हों, और अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाते ही रहेंगे, ठीक है। और आपको पता होगा इसमें सब बनाने में, ये कंटेंट बनाने में कितना टाइम जाता है, ठीक है। बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।